हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मिल रहे हैं। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में देखा हमने बाज़ार एक रेंज बॉटम रेंज लगाकर फिर से अपर रेंज के आसपास आ गया। एक ही न्यूज़ पे आया कि ईरान और अमेरिका की डील हो जाने वाली है सैटरडे और संडे को। मोस्ट ऑफली हम जब तक ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक डील की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो मोस्ट ऑफली मंडे का बाज़ार हम फ्लैट ओपन होते हुए देखेंगे। वो लंबी तेज़ी मंदी नहीं देखेंगे। मोस्ट ऑफली 50-100 पॉइंट नीचे खुलता है तो ठीक ठाक है। इतना कुछ लंबा नहीं है। फ्राइडे को लंबी तेज़ी कर दी है तो पॉसिबल है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए और अनाउंसमेंट नहीं आई है उसका थोड़ा सा रिएक्शन भी आए। बट ओवरऑल बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होगा। 50-100 पॉइंट नॉर्मल ओपनिंग होगा। 23,600 के आसपास निफ्टी क्लोज है, तो हमें एक्सपेक्ट है कि 23,550 के आसपास निफ्टी ओपन होगी। हमें लगता है एक बार फिर से मंडे को तेज़ी करनी चाहिए। तेज़ी इसीलिए करनी चाहिए कि अभी तक अनाउंसमेंट आई नहीं है, बट हमें लगता है नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। तो बाज़ार एक बार अपर रेंज यानी 23,830 को क्रॉस करने का प्रयत्न करेगा, तो उसको बीट करने के लिए हमें तेज़ी करनी चाहिए। 23,550 के आसपास में निफ्टी मिलता है तो बाय करो। ऊपर में पहला टारगेट आएगा निफ्टी का 23,650, दूसरा टारगेट आएगा 23,750, तीसरा टारगेट आएगा 23,870। हमें लगता है 23,900 के ऊपर बंद मार्केट को देना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मार्केट का क्लोजिंग है उससे ऊपर नहीं आएगा, मे बी होपफुली ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड से बाहर निकल के आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। तो मोस्ट ऑफली ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ साथ में क्रूड $95 के नीचे नीचे आ गया है, वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। हमें भी पॉसिबल है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आती है तो 90 के अंडर क्रूड ट्रेड करने लगेगा, तो और इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, इंडिया के लिए अभी दो नेगेटिव पॉइंट है, एक क्रूड और दूसरा एफआईआई का एग्जिट के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वर्कआउट किया है। बॉन्ड मार्केट में टैक्सेशन ज़ीरो किया हुआ है एफआईआई के लिए, वो लास्ट वीक में था, वो पॉजिटिव था। अभी कुछ आगे बन सकता है और साथ में थोड़ा क्रूड नीचे आता है तो अपना डॉलर भी कंट्रोल में आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें लगता है कि मोस्ट ऑफली नेक्स्ट वीक थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। बाज़ार नई हाई क्रॉस करने का प्रयत्न करेगा। हाँ, न्यूज़ आ जाता है तो बाज़ार 24,250 तक जा सकता है। अभी यहाँ से भी मोस्ट ऑफली 650 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है। ये पॉइंट नोट डाउन करने की बात है। अभी ऐसा ना हो कि हमने आपको लास्ट तक के दिए नहीं है, ये कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है। जब भी अनाउंसमेंट आएगी तो ये निफ्टी 24,250 का ऊपर लेवल टच करने का प्रयत्न करेगा। तो हमारी राय है कि ये तेज़ी करो तो बने रहो। एसएल हम दे रहे हैं, छोटा सा एसएल है 23,350 पूरे वीक के लिए का एसएल है, और मंडे के लिए हमारा एसएल है 23,530 का। ये दोनों एसएल को आप फॉलो करो। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 530 का एसएल ट्रेड करो, और अपर लेवल पे आपको ट्रेड करना है पूरे वीक के लिए तो 330-350 के बीच का एसएल आप पूरे वीक पोजीशन खड़ी रख सकते हो। हमें लगता है बाज़ार पॉजिटिव होने का प्रयत्न कर रहा है, तो बाज़ार का मूड पॉजिटिव हो रहा है। और साथ साथ में स्पेसएक्स के कारण बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ से भी रस आउटसाइड हो गई थी, वो वापस आने का थोड़ा स्टार्ट हो सकता है। स्पेसएक्स का बहुत बढ़िया लिस्टिंग हो चुका है, तो हमें लगता है कि वो भी एक पॉजिटिव है। तो पूरा वीक थोड़ा पॉजिटिव सोच कर हम चल रहे हैं। हाँ, नेगेटिव जिसको मंदी करना है वो एक नेगेटिव पॉइंट वर्कआउट करके कर सकते हैं कि अभी तक ईरान और अमेरिका की डील नहीं हुई है, और मे भी कुछ ना कुछ इन बिटवीन हो सकता है। ट्रम्प कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वहाँ पे आप एक मंदी कर सकते हो, बट मंदी का लेवल वही है हमारा 350 के नीचे जाता है तो
एग्रेसिवली मंदी हो जाएगी, बट अभी मंदी करनी है तो आप 600 टू 550 टू 600 के बीच में मंदी करो। 680 का एस एल रखा हो, 23,600 का 680 का एस एल आपका रहेगा। नीचे में पहला टारगेट आएगा 550 का, दूसरा टारगेट आएगा 450 का, तीसरा टारगेट आएगा 300 का। 23,300 के नीचे क्लोज आता है तो पोजीशन बना के मंदी करके खड़ा रहना है। 22,750 तक कहीं पे भी बाजार जा सकता है, ये मंदी की बात है। बट लेवल टूटता है तो ही है, बट हमारी राय कोई मंदी करने की नहीं है। हमें लगता है बाजार पूरे वीक के लिए ठीक ठाक रहेगा। ओवरऑल रिव्यू हम दे रहे हैं पूरे वीक के लिए। हमारी थिंकिंग है बाजार बहुत ख़राब नहीं होगा, तो आपको उसी तरह से भी सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। बाज़ार में स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी एग्रेसिवली तेज़ी हो सकती है पूरे वीक में, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हम ऑलरेडी रिकमेंडेड कर चुके हैं, करते रहे हैं और नेक्स्ट में भी करते रहेंगे, बट आपको हमारे टच में रहना पड़ेगा, तो हम आप स्टॉक को रिकमेंडेशन करेंगे। ओवरऑल हम यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस बीच में आ जाती है, तो हम कोई स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। बट हमें थीम लग रही है कि स्मॉल कैप मिड कैप थीम वर्कआउट होनी चाहिए और बाज़ार को चलने के लिए रिलायंस चलना चाहिए। हमें लगता है रिलायंस में भी एक बढ़िया तेज़ी 100 रुपीज़ की हो सकती है, तो मोस्ट ऑफली रिलायंस चलेगा तो मार्केट चलेगा, वही थीम अभी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि रिलायंस भी चलना चाहिए, तो पूरे वीक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो छोटे एस एल से रिलायंस को भी ट्रेड कर सकते हो। रिलायंस में तेज़ी होगी तो 100 पॉइंट्स की तेज़ी लगा देगा, एक्सपेक्ट है। बहुत लंबे टाइम से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव मूव वो भी ले सकता है। आईटी सेक्टर भी पॉजिटिव मूव ले सकती है। बैंकिंग तो है, बैंकिंग के बगैर बाजार का उद्धार नहीं है। तो ओवरऑल हमारी राय है कि आप वही सेक्टर जो मूवमेंट में रहते हैं उसको ट्रेड करो। निफ्टी के लिए हमने आपको राय हमारी दे दी है, हमें जो लग रहा है, बट आप अपने एडवाइज़र हमें या हमसे बात करके आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हम देते हैं वो खाली स्टडी पर्पस पे देते हैं। हम जो भी आइडियाज़ देते हैं और कॉलपुट के लेवल्स देते हैं वो मोस्ट ऑफली कॉलपुट के ओपन इंटरेस्ट के आधार पे होता है। इसमें हम हमारा कोई लॉजिक लंबा नहीं लगाते हैं। कॉलपुट की जो पोजीशन होती है वही लेवल्स के तौर पे हम दे देते हैं। पूरे वीक के लिए हमें क्या बाजार लग रहा है वो हम बताते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ। बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट वीक का हमारा ट्रेडिंग के लिए रहेगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मंडे हम वही एक्सपेक्टेशन के साथ ओपनिंग करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।